I'm Dr. Priyanka. I work as a dermatologist in Canvin आरोग्य धाम। आज मैं आप सबके सामने बात करना चाहती हूँ अनइवन स्किन टोन के बारे में। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जिन लोगों के फेस पे पैचीनेस होती है या अनइवन स्किन टोन होती है या फिर बहुत डार्क स्टबन पिगमेंट होता है। सो इसके कारण क्या होते हैं और ये लोगों को होता क्यों है? सो इसका जो मेन कारण होता है जनरली ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है। सबसे पहला मुख्य कारण इसका ये होता है क्योंकि हमारी जब बॉडी में प्रेगनेंसी होती है या ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ हमारे बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हमारे फेस पे काफ़ी पिगमेंटेशन आने लगती है और हम इनिशियली उसको इग्नोर कर देते हैं, बट वो लेटर ऑन वही पिगमेंट जो होता है जब वो धूप में एक्सपोज होता है तो वो धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है और स्टबन पिगमेंट बन जाता है। ये पिगमेंट जो हम देख रहे होते हैं ये ऊपर स्किन पे दिखता है, जो हमारी एपिडर्मल लेयर होती है, जो हमारी तो ऊपरी सतह होती है चमड़ी की, लेकिन ये पिगमेंट अंदर होता है जो कि हमारी डर्मल लेयर में होता है। तो हम इसको ऊपर से हटा नहीं सकते ऐसे नॉर्मली कि कुछ भी हम दे दें और ये हट जाए। इसका ट्रीटमेंट हमें प्रॉपर करना पड़ता है क्योंकि जो इसकी पिगमेंट होते हैं, जो इसके मेलानोसाइट सेल्स होते हैं, जिसका ये मुख्य कारण जिसकी वजह से ये होते हैं वो हमारे डर्मल लेयर में होते हैं। तो हमें जो ट्रीटमेंट करना होता है वो थोड़े लंबे समय तक करना होता है और अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो आइए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली हम इसके ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयाँ खाने की देते हैं जिसमें हम मेडिसिन्स होती हैं जो हमारे पिगमेंट को, मेलानोसाइट सेल्स की प्रोडक्शन को रोकती हैं, और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं, जो हम टॉपिकल एप्लीकेशन देते हैं, उसको आपको थोड़ी मात्रा में लगाना होता है। सन प्रोटेक्शन इसमें बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि धूप में अगर हम इसमें सन प्रोटेक्शन नहीं फॉलो करेंगे प्रॉपरली तो ये और पिगमेंट हमारा स्टबन हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो हमें सनस्क्रीन का यूज़ बहुत ज़रूरी करना होता है। सनस्क्रीन को हमें हर 3 से 4 घंटे में रिपीट करना चाहिए। सनस्क्रीन का यूज़ और जो हम चूजिंग ऑफ सनस्क्रीन है वो अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टाइप करते हैं। अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हमें जेल बेस्ड सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारी स्किन ड्राई टू नॉर्मल है तो हमें क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। और सनस्क्रीन SPF 30 से लेके 50 तक हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एक्सपोजर। कुछ लोगों को ऐसा सोचना है कि हम धूप में नहीं जाते तो हमारी पिगमेंट हमें क्यों आ रही है, बट आजकल के मॉडर्न एरा में हम देखते हैं कि बहुत लोग डिजिटल मीडिया पे बहुत लंबे लंबे घंटों तक काम करते हैं। सो उनकी स्किन में भी इस तरह की पिगमेंटेशन आ जाती है बिकॉज इंफ्रारेड UV उसमें से भी एमिट होता है, जिसकी वजह से ये पिगमेंट और स्टबन होता जाता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि फीमेल के बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चेंजेस होते हैं, पेरीमेनोपॉजल टाइम में ये चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज टाइम में ये चेंजेस होते हैं। सो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि हम कुछ टैबलेट्स का यूज़ करते हैं जिससे मेलानोसाइट्स के प्रोडक्शन को हम रोक सकते हैं। कुछ क्रीम्स का यूज़ करते हैं जो हमारे जो ऊपरी सतह है उससे भी पिगमेंट को कम करती है और डीप भी थोड़ा सा पिगमेंट पे वर्क करती है। इसके अलावा हम कुछ प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं जैसे कि केमिकल पील्स। उसमें क्या होता है, तरह तरह की केमिकल पील्स होती हैं जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग दी जाती हैं, जैसे कि रेटिनॉल पील, जैसे कि सैलिसिलिक पील, ग्लाइकोलिक पील, TCA पील। इन सब का यूज़ इसमें अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप किया जाता है। और जब ये पील्स हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, इनको हर महीने में यूज़ करते हैं या 2 महीने में यूज़ करते हैं, तो ये पिगमेंट धीरे धीरे अंदर से कम होने लगता है। ऑल्सो हम इसके ऊपर एक Q स्विच लेज़र जो होता है उसका यूज़ करते हैं। सो Q स्विच लेज़र जो होता है वो हमारी डीप डर्मल लेयर तक अंदर तक पेनिट्रेट करता है बिकॉज उसकी वेवलेंथ होती है उतनी डीप जाने की, और वो हमारी जो अंदर मेलानोसाइट्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है। जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल आते हैं। इसके अलावा और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमें जैसा कि हमने बताया कि हम रेगुलर नॉर्मल इसको मेंटेन करने के लिए हम हाइड्रा फेशियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मेडी फेशियल्स का यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू मेंटेन इट।
तो ये जो पिगमेंट है एक बार जाने के बाद दोबारा भी आ जाता है। सो हम इसको परमानेंटली ख़त्म नहीं कर सकते 100%, बट हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो कंट्रोल करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके इसको एक लेवल तक कम कर सकते हैं, उसके बाद हमें इसे मेंटेन करना पड़ता है। सो मेंटेनेंस के लिए हमें एक अच्छा फेस वॉश चाहिए, हमें कुछ क्रीम्स चाहिए जो डे क्रीम्स होती हैं, नाइट क्रीम्स होती हैं, साथ में हम एक अच्छे सनस्क्रीन का यूज़ करें और इन सब की मदद से हम इस अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, मेलास्मा या झाइयाँ जिसको बोलते हैं, इन सब से कंट्रोल करके और हम अपनी स्किन को शाइनिंग और ब्राइटनिंग बना सकते हैं। थैंक यू।